हमारा दूसरा टॉपिक सॉलिड स्टेट्स में है स्पेस लैटिस, या जिसको हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? अगर सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनको रेगुलरली, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड उसके पार्टिकल्स को रेगुलरली 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड when arranged regularly एक ordered way में in a 3 dimensional space, it is called space lattice। तो उसको हम क्या बोलते हैं? space lattice कहते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन इसके बाद है यूनिट सेल। स्पेस लैटिस जब बनता है तो उसमें एक ऐसा छोटा पार्ट जो अपने आप को रिपीट करता जाएगा और स्पेस लैटिस बन जाएगा, उस छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट of a space lattice which when repeated in different directions gives a space lattice is called a unit cell। स्पेस लैटिस बनाने के लिए जो छोटा सा पार्ट इसमें होता है जो अपने आप को हर डायरेक्शन में रिपीट करेगा और क्या बन जाएगा? स्पेस लैटिस। उस छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? यूनिट सेल। अब स्पेस लैटिस और यूनिट सेल को समझने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ। ध्यान से समझना इस डायग्राम को। एक क्यूब बनाया, पहले हमने क्या लिया? एक क्यूब लिया। अब इस क्यूब को मैं आगे डिवाइड करती जाऊंगी और इसमें छोटे छोटे क्यूब्स और बनते जाएंगे। एक पार्टीशन सेंटर में, एक पार्टीशन हम हॉरिजॉन्टली करेंगे। इसके बाद सेंटर से यहाँ से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। ये डिवाइड करने के बाद अब इसको ज्वाइन करना है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। अब इसको मैं एक ही शेड से दिखा रही हूँ। अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखोगे तो you will find that there are 8 cubes actually। एक क्यूब से कितने क्यूब्स बन गए? 8 क्यूब्स बन गए। ये जो हमारे पास है ये बन जाता है स्पेस लैटिस। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस बन गया। इसमें एक पार्ट ऐसा है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में। जैसे कि ये देखो, ये शेडेड पार्ट जो मैं बना रही हूँ, ये येलो कलर से जो मैंने शेड किया है, ये एक क्यूब है। एक क्यूब इसके पीछे है, एक यहाँ पे है, एक इसके पीछे है, एक इसके ऊपर है और इसके पीछे, ऐसे एक यहाँ पे है और एक इसके पीछे। टोटल इसमें 8 क्यूब्स बने हैं। इसका मतलब ये पार्ट जब अपने आप को बार बार रिपीट करेगा
ये येलो वाला पार्ट अपने को बार बार रिपीट करेगा अलग अलग डायरेक्शंस में, ऊपर पीछे की तरफ, साइड की तरफ। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगी ये है स्पेस लेटिस, और ये छोटा पार्ट जो रिपीट करके स्पेस लेटिस बनाता है ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है। आई थिंक अब इस डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा कि स्पेस लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। क्या हर बार यूनिट सेल हर सॉलिड में ऐसा ही बनेगा, क्यूबिकल ही बनेगा? नहीं, पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है यूनिट सेल। लेकिन ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? यूनिट सेल हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें 3 साइड्स होंगी। ये जो 3 साइड्स हैं इनको हम लेबल करते हैं ए साइड, बी साइड एंड सी साइड्स। और इन तीनों साइड्स के बीच में जो एंगल है, इनके बीच में अल्फा एंगल लिया, जैसे इन दोनों के बीच में बीटा, और इसमें हमने लिया गामा। तो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। 3 इसकी एक्सियल लेंथ्स होती हैं, एक्सियल लेंथ्स डिनोटेड बाय ए, बी एंड सी। और 3 इसके क्या होते हैं, एंगल्स विच आर एक्सियल एंगल्स डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये लेंथ और एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यूनिट सेल्स हमारे जो हैं 7 टाइप्स के बनेंगे। कितनी टाइप के यूनिट सेल्स बनेंगे? 7 टाइप्स के बनेंगे। किसी में ये तीनों लेंथ्स बराबर होएंगी, किसी में अनइक्वल होएंगी ये लेंथ्स, किसी में 2 इक्वल होएंगी, एक जो है वो डिफरेंट होएगी। एंगल्स जो हैं वो हमारे तीनों इक्वल हो सकते हैं, 90 डिग्री के इक्वल हो सकते हैं या 2 इक्वल हो सकते हैं। ऐसे करके इन पैरामीटर्स को देख के अगर हम टाइप ऑफ यूनिट सेल्स लिखें तो टोटल 7 टाइप ऑफ क्या होते हैं, यूनिट सेल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। पैरामीटर्स को देखते हुए 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं। ये यूनिट सेल्स हैं क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, जिसको सिंपली हम रोम्बिक भी कहते हैं। फोर्थ टाइप इज हेक्सागोनल, फिफ्थ इज रोम्बोहेड्रल, या इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। सिक्स्थ है मोनोक्लिनिक, और 7th टाइप है ट्राइक्लिनिक। 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, इनके नाम जो हैं वो हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल कहते हैं इसको, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब इन 7 में से वी हैव टू लर्न ओनली क्यूबिक, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक के पैरामीटर्स को ही हमने याद करना है। क्यूबिक में हमें पता है कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और ये एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। हेक्सागोनल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ए और बी, लेकिन एक साइड इनके इक्वल नहीं है। अल्फ़ा और बीटा इसमें 90 डिग्री होते हैं और गामा जो होता है वो 120 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक में तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, अल्फ़ा और गामा इक्वल हैं 90 डिग्री के, बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। सिर्फ ये जो 3 हमारे पास यूनिट सेल्स हैं, इन्हीं के 3 पैरामीटर्स को हमने लर्न करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। किसके बेसिस पे?
on the basis of parameters axial lengths and axial angles. लेकिन ब्रॉडली हम अगर क्लासीफाई करना चाहें तो यूनिट सेल्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. यूनिट सेल्स are broadly classified into the following two categories. Unit cell, इसकी दो कैटेगरीज हैं, primitive and non-primitive unit cells. Primitive unit cell और दूसरा है non-primitive unit cell. Primitive unit cell कौन सा होता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर पर हो. जैसे कि अगर मैं एक यूनिट सेल ये बनाऊं, जब हम बनाएंगे यूनिट सेल्स तो हमेशा क्यूबिक वाला ही लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बनाना इजी है. इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो हैं वो अगर सिर्फ इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे, यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक क्यूब लिया, एक बॉक्स लिया समझने के लिए. अगर ध्यान से देखो तो इसमें 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स ये हो गए. ये है 5th कॉर्नर, ये 6th कॉर्नर है, ये 7th है और ये इसका 8th कॉर्नर है. एक यूनिट सेल में, जैसे कि ये एक यूनिट सेल है, क्यूब है, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? 4 यहाँ पे और 4 नीचे की साइड की तरफ 8 कॉर्नर्स हैं. अगर पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर पे ही हो, सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर पे ही अगर हो, तो ऐसे यूनिट सेल को कौन सा यूनिट सेल कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं. दूसरा आता है नॉन प्रिमिटिव सेल. अगर पार्टिकल्स जो हैं आर प्रेजेंट नॉट ओनली at the corners of the unit cell but also at some other places also. तो ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. मतलब पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हमेशा होंगे ही होंगे, तो कॉर्नर्स के अलावा अगर किन्हीं और प्लेसेस पे भी होते हैं तो ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आगे जो है वो 3 टाइप्स का है. इसकी 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट को बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. एंड थर्ड इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. इस चैप्टर में हम फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड तो पढ़ेंगे, लेकिन एंड सेंटर सिर्फ यहीं पे डेफिनेशन में ही हमारे काम आएगा. फेस सेंटर यूनिट सेल कौन सा होता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल है. कॉर्नर में मैंने क्या कहा है कि हमेशा ही पार्टिकल्स होते हैं, तो कॉर्नर पर तो पार्टिकल्स हैं, लेकिन कॉर्नर के अलावा पार्टिकल्स जो हैं, नाम से क्लियर है, फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर मतलब हर यूनिट सेल के जो फेस हैं उसके सेंटर पे भी हैं. अब कॉर्नर्स के अलावा फेसेस क्या होते हैं? जैसे अभी बताया था मैंने, ये एक यूनिट सेल है, इसके 8 कॉर्नर्स हैं. अब इसके फेसेस कौन से? ये इसका एक क्या है? फेस है.
एक फेस ये हो गया, एक इसके नीचे वाला, एक इसके नीचे वाला, दो फेसेस हो गए। ये थर्ड फेस हो गया, ये साइड फोर्थ है ये वाला, ये फिफ्थ फेस है, और ये कौन सा है, सिक्स्थ फेस। तो एक यूनिट सेल में कितने फेसेस होते हैं, 6। ये टॉप वाला, एक इसके नीचे वाला बॉटम वाला, थर्ड साइड ये होगी, फोर्थ फेस ये हो गया, फिफ्थ ये वाला हो गया, और सिक्स्थ हमारे पास ये वाला फेस आ गया। तो अगर पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो हैं ही हैं, कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर पे भी अगर पार्टिकल आता है तो उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें देखो ये ग्रीन वाला जो है, ये ऊपर जैसे टॉप, ये नीचे बॉटम वाला, ये साइड्स वाले, ये फ्रंट वाला फेस, और ये पीछे वाला फेस। ये अगर पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावा यूनिट सेल के हर फेस के सेंटर पे भी अगर होते हैं तो उस यूनिट सेल को कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर के अलावा पार्टिकल्स और कहाँ कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स हैं ही हैं, 8 कॉर्नर्स पे। इसके अलावा यूनिट सेल के सेंटर में, अंदर बिल्कुल सेंटर में, तो ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कॉर्नर्स पे हैं 8, इसके अलावा बिल्कुल अंदर सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में अंदर बिल्कुल सेंटर में अगर पार्टिकल है जो बाहर से हमें दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल सेंटर में है, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड सेंटर यूनिट सेल, जिसका डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। इस पे पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर के अलावा किन्हीं दो ऑपोजिट फेसेस पे भी हैं। यूनिट सेल के कॉर्नर पे और किन्हीं दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में अगर पार्टिकल्स हों तो उसको कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसको और हम क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव की 3 टाइप है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ये हो गए हमारे यूनिट सेल्स। अगर ब्रॉडली हम क्लासीफाई करते हैं स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए सॉलिड्स की, देन वी हैव 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इज ऑल्सो नोन एज सिंपल यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं इसकी 3 टाइप्स फर्दर हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।